हमारे साथ सीधी के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर्यल वर्मा हैं, उनसे हम जानकारी ले। सर, जो इंतज़ाम हैं का मानी थे अपना कि तृतीय चरण में अपना के इंतज़ाम पुख्ता हैं? अब देखिए, अब हमारे तृतीय चरण में ही ज़्यादा आने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो हमने तो अपने तरफ से पूरी व्यवस्था करके रखा हूँ। यहाँ पर जो हमारी स्क्रीनिंग करने वाले जो डॉक्टर्स और उनके साथ में पैरामेडिकल हैं, उनके लिए हमने टीम बढ़ा दिया, 2 कर दिया। हमेशा ये उपलब्ध रहेंगे और 3 टाइम में रहेंगे। और इसके बाद यदि और भीड़ ज़्यादा होती है तो हमने रिजर्व टीम भी लगा दिया, उनको भी कॉल करके हम बुला लेंगे। माने जब जैसी हमको आवश्यकता पड़ेगी, यात्री की जैसी संख्या बढ़ेगी तो हम अपना टीम बढ़ा लेंगे। और उसके हिसाब से तो अभी हम पूरा कर रहे हैं। इनको सब सैनिटाइज़र, मास्क और जो भी हमारी और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब मैं दे रहा हूँ। अब बाकी इनका जो है कौन किस बस से आया, कहाँ से आया, उस बस का अलग अलग हम ये डिटेल करवा रहे हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो वो किस बस में था और कितने लोग उस बस में थे तो उसको हम ट्रेस कर सकें। तो ये सहूलियत के लिए हम ये भी काम करवा रहे हैं। जैसा कि हम कल आए रहे ना, यहाँ दिखें कि जो श्रमिक वर्ग आए रहा है वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहा, कहो ना कहो वो मुँह मास्क नहीं लगाए रहे ना, उनके लगे ऐसा कोनो व्यवस्थित इंतजाम रहा। तो आज मतलब अपना का लागत है कि यह व्यवस्था जो है बेहतर है कि यह अभी टाइट हो के पड़ी, प्रशासनिक तौर पर एक इसमें देखिए मास्क का मुँह में चाहे मास्क लगाएं, गमछा लगाएं, टॉवेल लगाएं, ये लगाना ज़रूरी है। देखिए, इसको बचने के लिए हमारे पास जो प्रतिबंधात्मक जो उपाय हैं उसमें केवल 3 ही हैं। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्किंग होनी चाहिए और बासिंग होनी चाहिए। मास्किंग सबके पास, चाहे ये मास्क लगाएं, चाहे टॉवेल लगाएं, गमछा तौलिया कुछ भी लगाएं, मतलब मुंह में ज़रूर लगाएं, जिससे एक से दूसरे में कोई खांसी तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन ना होने पाए। और हाथ धोने की जहाँ बात है तो हाथ भी ये धोते रहें, तो जिससे मतलब हमारे यही 3 तरह के मोस्ट उपाय हैं जिससे हम इसको तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का लेके जो है कहो न कहो थोड़ा समस्या दिखाती लोग जागरूक, मतलब 40 दिन के लॉकडाउन झेले के बाद आज स्थिति यह है कि लोग वो बात का नहीं समझने लगा ही। तो अपना का लागत है कि उनके खिदर का यह इंतजाम की उसमें देखिए कि इस चीज़ के लिए तो केवल समझाइश है। लोगों को हम समझाइश दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, और उसका पालन करेंगे तो वो ही खुद खतरे से दूर रहेंगे। नहीं, एक तरीक़ा से जैसा ये कहा जाए कि कोविड-19 के जो असर है, तो जैसा लोग आए रहे हैं, भारी संख्या में आए रहे हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार एक दिन में लोग आए रहे हैं। एक तो पहले बड़ी चुनौती है कि स्क्रीनिंग उनकर हो जाए, और दूसरा नियम के तहत स्क्रीनिंग हो जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। तो क्या लागत है कि अपना क्या नियम के तहत हो जाती है सोशल डिस्टेंसिंग? क्योंकि देखिए इतना जहाँ भीड़ भाड़ आते हैं तो ये हम मानते हैं कि 100% सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग का उनको जागरूक करें, उनको बताएं और लोग वाग उसका पालन करें, क्योंकि उन्हीं के लिए हम पालन करवा रहे हैं कि ये जो है जिससे ये बीमारी एक से दूसरे में फैलने ना पाए। तो ये तो जागरूकता की बात है कि जागरूक हों। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रतिबंधात्मक तरीकों का पालन करवाएं। निश्चित तौर पर जैसा मैं अपना कहन कि हम कोशिश है, किंतु यह अपना का जैसा अपना तो स्वास्थ्य विभाग के खुद एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, यदि एक को व्यक्ति जो स्थिति है जैसा वे अपना कहन कि हम लोगन का कोशिश करी थे समझावे, तो यदि एक को व्यक्ति में संक्रमित होत है तो स्थिति का हुई, का लागत कितने बड़े लेवल में जा सकत है और वो कितना दुष्प्रभाव? हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। अभी तक हमने जो भी सैंपलिंग करवाया, जांच करवाया, सब निगेटिव है। ऐसा भी हमारे ज़िले में कुछ नहीं, हम ग्रीन जोन में हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी है प्रतिबंधात्मक तरीका उसको हम इनको बताएं और सब लोग सहयोग दें, पालन करें, तभी हम जाके अपना जो ये लक्ष्य को हम पूर्ति कर पाएं। नहीं, अभी तक कितने सैंपलिंग हो चुकी है अपने यहाँ सीधी में यदि बात की जाए? अभी हमारे यहाँ 198 का सैंपलिंग हमारे यहाँ हो गई है और उसके परिणाम भी आ गए हैं जो कि सभी निगेटिव हैं। अभी हमारे 9 गए हैं और 9 और गए हैं आज, तो उसका भी कल रिपोर्ट आ जाएगा।
तो यह रिपोर्ट के प्रक्रिया का है कि जैसे यहाँ से सैंपल आज अपना भेजन तो ये कहाँ भेजे जाते हो, कितने दिन में रिपोर्ट? इस समय हमारे सैंपल मेडिकल कॉलेज रीवा में भेजे जाते हैं, क्योंकि वो नया खुल गया है। अब चूँकि सैंपल तो पूरे कई संभाग से ज़िले से आते हैं, तो क्या वहाँ पे लाट बनता है, तो लाट बाई लाट होता है, तो इसलिए तो थोड़ा सा टाइम मान लीजिए आज नहीं हो तो कल दूसरे दिन अवश्य हो जाता है। जी जी हाँ, तो मतलब यह कहा जाए कि ग्रीन जोन में है न अपना, किंतु जो स्थिति यह है कि बाहरी जो लोग आए रहे हैं, बाहर से श्रमिक वर्ग आ रहा है, हॉट स्पॉट से लोग आ रहे हैं, रेड जोन से अब सरकार के द्वारा यह दे दीनगा है कि मतलब वहाँ से लोग आ सकते हैं, तो कहूँ ना कहूँ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चुनौती बढ़ी है कि नहीं? बिल्कुल चुनौती बढ़ी है। हम लोग इसी में हैं कि अभी तो हमारा जो सीधी था वो बिल्कुल ग्रीन जोन है, लेकिन अब जो बाहर से लोग बाग आ रहे हैं उसमें हम लोगों को शंका तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई संक्रमित हो और कहीं एक से दूसरे में उसका संक्रमण फैल जाए। तो चिंता तो इस विषय का है कि बाहर से आने वालों के द्वारा हो सकता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो हम लोग उनका जो है बचाव करें, एक से दूसरे में संक्रमण ना हो। निश्चित तौर पर जैसा बिंद की यदि बात की जाए तो शहडोलों में पॉजिटिव केस आएंगे, अनूपपुर में पॉजिटिव आएगा, अपना के रीवा में पॉजिटिव आएगा, सत्तम पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के अब यदि बिंद की बात की जाए तो कुछ कम जिला बचे हैं जो अभी ग्रीन जोन में हैं। तो यदि देखा जाए उनका केस स्टडी की जाए तो जो लोग पॉजिटिव आए हैं तो श्रमिक वर्ग के आए हैं, तो मतलब यह माना जाए कि कहूँ ना कहूँ एक पब्लिक में आबे के कोरोना के माध्यम बन रहे हैं, कैरियर बन रहे हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि ये श्रमिक कहाँ से आ रहे हैं, किस जोन से आ रहे हैं, किस स्थान से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेड जोन में, यदि वहाँ पर वो रहता रहा होगा तो वो संभावना ज़्यादा है कि वो संक्रमित हो सकता है। लेकिन यदि कोई ये लेबर वर्ग कहीं मान लीजिए जंगलों में काम कर रहे हैं, कोई शहर से हट के काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो है इतना गुंजाइश वो नहीं रहती फैलने की। नहीं तो मतलब अपने जांच सैंपल के जो प्रक्रिया है उससे संतुष्ट है। बिल्कुल कि मतलब 7 लाख सीधी की आबादी 7 लाख है, वो में अभी तक हम केवल 200 यदि बात की जाए तो लगभग 200 जांच कर चुके हैं, तो अपना संतुष्ट है जांच प्रक्रिया से कि हम कहो ना कहो निगेटिव हैं, इसीलिए तो हमारा सीधी जिला ग्रीन जोन है। नहीं तो का अब आवश्यकता हो रही, जैसा रोज 3000 4000 लोग बाहर से आए रहे हैं, तो सैंपल की संख्या बढ़ाई जाए या फिर अपना पंचायत का निर्देश है कि गिनती के ही सैंपल भेजा जाए, 9-10 सैंपल भेजा जाए? ऐसा नहीं है। यदि जो भी आ रहे हैं, यदि उनमें कुछ सिम्टम्स लगेंगे तो उनका हम करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। और यदि सिम्टम्स नहीं हैं तो उनको हम 14 दिन के लिए यही एडवाइस देंगे कि आप कहीं घर में अपना होम क्वारंटाइन में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं। और यदि दिक्कत आती भी है, कोई लक्षण आते हैं, तो उनका हम लोग मोबाइल कांटेक्ट में रहते हैं और उनका हाल भी लेंगे और उनको भी समझा दी गई कि वो भी हमको यदि कोई परेशानी है तो उसके बारे में अवगत कराएं, ताकि हम जल्द से जल्द उनका उपचार करने के लिए पहुँच जाएँ। यदि जैसा अभी अपना कहना, अब एक सवाल वो है कि होम क्वारंटाइन के जो सलाह दी जाती, अपना कलागत है कि सीधी जैसा हम हमेशा कहते कि अर्ध विकसित जिला है, यहाँ साक्षरता के अभाव है, लोग जो आए रहे हैं श्रमिक वर्ग आए रहे हैं, इनका उतना नियम कानून कायदा नहीं पता है, ना इनका इतनी शायद अपने जानों की फिक्र है कहे कि जो स्थिति में लोग आए रहे हैं। अभी अपना के एक डॉक्टर साहब के द्वारा यह कहा गया कि जो बस से आवत है लोग तो वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुई है, मतलब सीट पर सीट लोग आए रहे हैं, मतलब वो में सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान नहीं दी जाए, तो अपना का लागत है कि होम क्वारंटाइन में ये लोग पालन कर पे ही नहीं। तो अब ऐसे में देखिए, यदि उसमें कोई संक्रमित व्यक्ति है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, तो वो तो फिर खतरा आगे के लिए है कि एक से दूसरे में भी हो सकता है। लेकिन हमारा सुझाव है इनको जागरूक करना, बताना काम है कि सब उस जो हमारे गाइडलाइन है उसका पालन करें, तभी हम जो है उस पर जो है इसको रोक पाएंगे। नहीं, सीधी कितना तैयार है यदि बात की जाए, शहडोल और अन्य जिला जैसा अनूपपुर एक छोटा जिला रहा और वहाँ मतलब एकाएक आएगा पेशेंट, वो तैयार नहीं रहा, तो कहो ना कहो सीधी कितना तैयार है। मान ली यदि कोनो खुदा न खास्ता ऐसा पेशेंट आ जाता है तो उसके खितर सीधी कितना तैयार है, का व्यवस्था है? उसके लिए हमने कंटेनमेंट प्लान बनाया है पूरे ज़िले का कि कहीं भी यदि आएगा तो उसमें हम तुरंत क्या एक्शन करेंगे। तो हमारी टीम पहले से लग गई है उस क्षेत्र में और उसके चारों तरफ हम घर घर सर्वे कराएंगे, उनके जो रास्ते हैं उनको बंद करेंगे, लोगों को रोकेंगे। उसके लिए हमारी तैयारी हम लोगों ने लोगों को प्रशिक्षण देके और हम लोग यथासंभव जितना हम लोग अपनी तैयारी करके रखे हैं। जिला में क्या मतलब यदि सीधी की बात की जाए तो कितने आइसोलेशन वार्ड हैं, जैसे मतलब यदि अचानक केस मिला है तो कितने लोगों का आइसोलेट करने की व्यवस्था है अपने? हमारे यहाँ 100 बेड।
100 बेड मतलब पुख्ता इंतजाम सलगा पीपीई किट N95 मास्क वगैरह बिल्कुल ऑपरेटर्स के साथ हमारा 100 बेड का जो है बिल्कुल आइसोलेशन है और बाकी हमारे क्वारंटाइन है, रिलीफ केंद्र खुले हुए हैं वो तो हैं, लेकिन 100 आइसोलेशन वार्ड हमारे। नहीं तो ये एक सवाल और है लोगन के जनता के सवाल हम अपना पूछ रहे हैं कि जैसा लोग जो बाहर से आए रहे हैं पहले प्रशासनिक तौर में क्वारंटाइन की जा रहा किंतु स्थिति अब यह है कि उनका होम क्वारंटाइन के सलाह दी जाती तो कौन वजह से यह पूरा निर्णय चेंज की इनका का लागत है, इससे का फायदा हुई है, का नुकसान? देखिए क्या है, आने वालों की तो संख्या इतनी ज़्यादा है कि यदि इतने सभी लोगों को हम यहाँ पे भर्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि एसिम्टोमेटिक से लक्षण नहीं है तो उनको जो है वहाँ क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत नहीं। जिसमें कुछ भी सिम्टम्स आएगा उसको हम बराबर रखेंगे, उनका सैंपलिंग कराएंगे, उनकी जांच कराएंगे। MP संदेश न्यूज़ 24 की ओर से अपना का संदेश दे चाहिए थे, का अपील करब लोगन से? नहीं, मेरे यही अपील है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब लोग अपने मुँह को कवर करके मास्क या जो भी टॉवेल गमछा जो लगाएं और सब लोग जो भी निर्णय बताया जा रहा है उसके अनुसार अपने घरों में रहें, हाथ धोते रहें, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करें, यही एक बचाव ही उपाय है। आयुष विभाग के द्वारा काढ़ा जारी किया गया है तो का वो काढ़ा कैसन कुछ हो के बारे में कुछ जानकारी? हाँ, काढ़ा जो है आयुष विभाग द्वारा दिया जा रहा है लोगों को पीने के लिए, उससे क्या है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है, ना कि वो कोई दवाई है। जी जी। हाँ। तो ये अपना रहे हमारे साथ डॉक्टर आर्यल वर्मा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिनके द्वारा बतावागा और यह बात कही जा रही बेजोर दे के यह बात कही जा लगी कि लोग जो बाहर से श्रमिक आए रहे हैं उनका 14 दिन के क्वारंटीन करब, होम क्वारंटीन बहुत आवश्यक है। कहे कि एक व्यक्ति की गलती पूरे गाँव का, पूरे शहर का, पूरे प्रदेश का और पूरे देश का खतरा में डाल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।